सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और ये प्रकरण है कि जो सृष्टि रचना का प्रकरण चला तृतीय पाद में, तो वहाँ प्राण की कोई चर्चा नहीं आई और प्राण से इंद्रियों का भी ग्रहण किया जाता है शास्त्रों में। तो इससे ये पता लगता है कि इंद्रियों के या प्राण की उत्पत्ति के बारे में तो सृष्टि रचना मौन है, तो इसका मतलब ये उत्पन्न हुई ही नहीं। तो अन्यत्र कहीं इनका वर्णन दिखाई दे रहा है तो उसको गौण मानना चाहिए, वास्तव में इनकी उत्पत्ति हुई नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी का कथन था। तो उसका समाधान किया चतुर्थ सूत्र में, इन्होंने प्रमाण ही देकर के उसका परिहार कर दिया। तो अभी कह रहे हैं अस्तु तर्हि प्राणानाम उत्पत्ति। तो ठीक है, आपके परिहार से, शास्त्र प्रमाण से हमने ये मान लिया कि इंद्रियों की भी उत्पत्ति कही गई है सृष्टि क्रम में और प्राण की भी। कियंत खलु ते प्राणा इति उच्यते। तो ये प्राण कितने हैं ये पूछ रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां कई हैं ना, 5 हैं इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां केवल माने तो 5 और छठा मन, और कर्मेंद्रियां भी माने तो 11। तो प्राण का मतलब कहीं कहीं इंद्रियां ऐसे कहा जाता है। तो जितनी इंद्रियां उतने ही प्राण, ऐसा है क्या, या कम ज़्यादा हैं? तो इसलिए इनका पूछना है कियंत खलु ते प्राणा इति उच्यते, ये प्राण कितने हैं, तो वो इसमें पूछा है। तो उत्तर दे रहे हैं सूत्रकार, सप्त गते विशेषितत्वात्। कह रहे हैं विशेषता बताई जाने के कारण सप्त गते, 7 प्राण हैं। क्यों? गते विशेषितत्वात्। गति मतलब सामान्य ज्ञान, 7 प्रकार का ज्ञान होता है हमें। तो इन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियां ले ली और मन और बुद्धि को ले लिया, तो इसलिए कहा सप्त गते, 7 प्रकार का ज्ञान कराने के कारण प्राण कितने हैं? 7 हैं। और यहाँ सांख्य में कितने बताए प्राण को? सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवः 5। दूसरे अध्याय का 31वां सूत्र है ना ये। प्राण आदि 5 वायु, यहाँ पर उनको वायु कहा। प्राणाद्य करणावृत्ति प्राणाद्य वायव 5। तो ये वायु के ऊपर यहाँ प्रसंग चलेगा कि ये प्राण वायु रूप ही हैं या इससे कुछ अलग हैं, ये वेदांत में थोड़ा उससे अलग बताएंगे। इन्होंने तो वायु स्वरूप वाले बताए हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं प्राणा सप्तः सन्ति, प्राण 7 हैं। कुतः? गते विशेषितत्वात्। गते है, गते है माने सामान्य अवगते है, सामान्य अवगते माने सामान्य ज्ञानात्, सामान्य रूप से 7 प्रकार का ज्ञान होता है। तथा विशेषितत्वात् पृथक पृथक विधानात् अपि सप्त। और कह रहे हैं वैसा ही उनको विशेषित भी किया गया है, अलग अलग से उनका विधान भी किया गया है, वो 7 है। जैसे इसका प्रमाण दे रहे हैं 7 का, तद यथा सप्तः प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्। तो ये मुंडक उपनिषद में कहा प्राण 7 हैं, 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। सप्तः प्राणा प्रभवन्ति इति गति सामान्य अवगति सामान्य विधानम। तो ये सामान्य ज्ञान का सामान्य विधान मुंडक उपनिषद में किया है। सप्त वै शीर्ष्ण्या प्राणा, ये तैत्तिरीय संहिता में कहा है
सप्तवै शीर्ष्णा प्राणा, जो गर्दन से ऊपर का भाग है, जो शरीर का शीर्ष स्थान है, उसमें 7 प्राण हैं। कौन कौन से? द्वौ कर्णौ, द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके, मुखम च, ऐसे माना इन्होंने। मन और बुद्धि को नहीं माना इन्होंने। 2 कान, 2 कानों में 2 प्राण काम कर रहे हैं, और 2 आँखों में 2 कर रहे हैं, 2 नासिकाओं में 2 प्राण काम कर रहे हैं, 1 मुख में काम कर रहा है। 7 ऋत्विग मिल निरंतर यज्ञ करते हैं यहाँ। ये भी तो यज्ञ ही हो रहा है ना, अग्नि में डाल रहे हैं ये रूप रस गंध ज्ञान बाहर का ले करके, तो ये यज्ञ हो रहा है। इति विशेषिता ते पृथक पृथक नाम भी तस्मात् सप्तः प्राणा, तो ये अलग अलग नाम से 7 प्राणों को विशेषित किया गया है। विशेषिता ते पृथक पृथक नाम भी, वो पृथक पृथक नामों से विशेषित किए गए हैं 7 प्राण, इसलिए सप्तः प्राणा, प्राण 7 हैं। तो कहा हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम, ये कह रहे हैं हाथ आदि भी तो हैं, आपने केवल ज्ञान इंद्रियों को ले लिया, वहां पर भी तो प्राण काम कर रहे हैं ना, कर्म इंद्रियों में भी तो, हस्तादि में भी तो उसको तो आपने कहा ही नहीं। तो कहा हस्तादयस्तु स्थिते, हस्तादि भी तो स्थित हैं, तो कहा अतो नैवम, बोले ऐसा सिद्धांत स्थित न होने से, माने उनका ग्रहण करने वाला प्रमाण नहीं मिला हमें, इसलिए ऐसा सिद्धांत स्थित नहीं है। हस्तादयोपि संति सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा, इन 7 से अतिरिक्त जो हाथ आदि इंद्रियां हैं, यहाँ भी तो प्राण काम कर रहा है। जैसे बृहदारण्यक में कहा हस्तौ वै ग्रहः, हाथ को ग्रह कहा। जैसे नवग्रह हैं, तो ग्रह मतलब जो ग्रहण करते हैं, या जिनको हम ग्रहण करते हैं, या जो हमें ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हाथ को ग्रह कहा, हाथ भी तो ग्रहण करते हैं ना वस्तुओं को, और हम हाथ के माध्यम से अनेक वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, तो वही बात है, ठीक है, एक ही है। हस्तौ वै ग्रहः, और 2 हाथ हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन कहा हस्तौ। हस्तौ च आदातव्यम च, ये हाथ जो है ये क्या करते हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं, दोनों काम करते हैं। अत्र उभयत्र इंद्रिय प्रकरणयोः हस्तादीनां परिगणनम क्रियते तच्च सप्तभ्यो अतिरिक्तम। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो दोनों बृहदारण्यक और प्रश्नोपनिषद में जो इन्होंने प्रमाण दिया, अत्र उभयत्र, यहाँ दोनों ही जगह इंद्रिय प्रकरणयोः, ये इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है दोनों ही जगह में, तो यहाँ हस्तादीनाम परिगणनम क्रियते, दोनों ही जगह हाथ आदि इंद्रियों की भी परिगणना की गई है। केवल 5 ज्ञानेंद्रियों का ही परिगणन नहीं किया, कर्मेंद्रियों का भी परिगणन किया गया है दोनों ही स्थानों पर। तच्च सप्तभ्यो अतिरिक्तम, तो वो तो 7 से अतिरिक्त है, तो आप यहाँ पर 7 क्यों बता रहे हैं? वहाँ क्या कहा बृहदारण्यक में, दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः, 10 इस पुरुष के प्राण हैं और 11वां ये आत्मा है, तो माने 11 का एक समूह है ये, ऐसे बताया बृहदारण्यक में। आत्म शब्देन अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते, क्योंकि आत्मा का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा, अंतःकरण, क्योंकि उसी का ही इसके साथ वो है, संयोग है। आत्मा का तो संयोग ही नहीं है, आत्मा तो इनसे बिल्कुल अलग है इंद्रियों से, तो अंतःकरण का संयोग रहता है इंद्रियों के साथ, तो इसलिए कहा दशे में पुरुषे प्राणा आत्म एकादश, आत्म का मतलब है यहाँ पर अंतःकरण। आत्म शब्देन अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते करणाधिकारात्, क्योंकि करणों का अधिकार चल रहा है वहाँ पर, तो किस प्रसंग में किसका अधिकार चल रहा है उससे अर्थ तय किया जाता है। प्रकरण महान होता है शब्द से भी ज़्यादा, तो ये प्रकरण क्योंकि वहाँ पर करणों का चल रहा है, इंद्रियों का चल रहा है, तो इसलिए यहाँ आत्मा से आत्मा नहीं लिया जाएगा, बल्कि करण रूप अंतःकरण लिया जाएगा। इति च शांकर भाष्यम,
ये शंकराचार्य जी ने कहा है। आत्म शब्देन अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते कर्णाधिकारात् इति च शांकर भाष्यम। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, पहले आया था ना ये प्रसंग, ये बृहदारण्यक का है। प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती। तो वो जो कथा आई थी कि जब प्राण उठने लगे तो सारी इंद्रियां भी उसके साथ साथ बाहर निकलने लगी, और जब प्राण बैठ गया तो सारी इंद्रियां वहीं प्रतिष्ठित हो गई। तो वो मधुमक्खी का उदाहरण देते हैं ना, एक रानी मक्खी उड़ के चलती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे चलती हैं, रानी मक्खी बैठ जाती है, सब बैठ जाती हैं। तो प्राण के पीछे पीछे ये सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर निकलने लगती हैं, और प्राण के प्रतिष्ठित होने से सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। पहले कहा जब वो उत्क्रमण कर रही थी एक एक गई, तब प्राण अनुत्क्रामती, प्राण ने उत्क्रमण नहीं किया तो सारा काम चलता रहा। और जब प्राण ने उत्क्रमण किया तो फिर सबका उत्क्रमण होने लगा। वो यहाँ दिया नहीं है, वो बीच में डॉट डॉट है। और जब प्राण उनकी प्रार्थना करने पर रुक गए, प्राणम अनुत्क्रामंतम, तो फिर सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, तो सारी इंद्रियां भी फिर अनुत्क्रमण से युक्त हो गई, माने उन्होंने भी उत्क्रमण नहीं किया। एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि च दशैकादशमन्तःकरणम् इति एकादश प्राणः। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10वां अंतःकरण, तो इस प्रकार से ये एकादश प्राण कहे हैं। एकादश प्राण स्थिते इति सिद्धांते स्थिते सति, इस सिद्धांत के स्थित होने पर, उपनिषदों का सिद्धांत क्या है, प्राण कितने हैं 11, वेदांत का सिद्धांत है प्राण कितने हैं 7, सांख्य दर्शन के सिद्धांत के अनुसार 5। इति सिद्धांते स्थिते सति अतः न एवं तस्मात् न एवं सप्तः प्राणानाम सिद्धांत समीचीन है किंतु अयुक्त एव से। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि जब 11 प्राण बताए हैं तो आप 7 बता रहे हैं, ये सिद्धांत स्थित, ऐसा सिद्धांत ठीक नहीं है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये नहीं उत्तर नहीं, ये भी उन्हीं का ही है। अणवश्च, और कह रहे हैं प्राण 11 हैं और प्राण अणवश्च, प्राण सूक्ष्म भी हैं, स्थूल नहीं है प्राण। अथ च ते इमे प्राणा अणवः सूक्ष्मः सन्ति कथम एवं उच्यते स्थूलास्तु प्रत्यक्षम उपलभन्ते चक्षुरादयः। तो पूछा कि आप इनको सूक्ष्म क्यों कहते हैं, ये तो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, चक्षु आदि के रूप में प्राण दिखाई दे ही रहे हैं। इंद्रियों का 2 प्रकार से कथन किया ना शास्त्रों में, जैसे न्याय वैशेषिक में तो स्थूल गोलक है, उन्हीं को इंद्रिय कहा। क्या सूत्र है न्याय दर्शन का, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्रेन्द्रियाणि भूतेभ्य, स्पष्ट ही कह दिया ना, तो भौतिक माना इन्होंने तो, न्याय और वैशेषिक ने तो। और वहां पर अहंकार से बनी है, वहां पर अहंकारात पंच उभयम इंद्रियम कहा, तो वहां तो भूतों से पहले ही उत्पत्ति हो गई, तो वो सूक्ष्म मानते हैं। तो इंद्रियां स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं, स्थूल हैं कि सूक्ष्म है इंद्रियां? तो न्याय दर्शन झूठ बोल रहा है क्या? वो तो स्पष्ट ही कह रहे हैं भूतेभ्य, और इंद्रियों का ही नाम लिया है, घ्राण रसन आदि इंद्रियां ही हैं। तो इंद्रियां स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं? उन्होंने गोलक के हिसाब से कहा होगा, बाहर की गोलक के हिसाब से। दोनों ही हैं, क्योंकि न्यायकार और वैशेषिककार स्थूल गोलक की दृष्टि से देखते, गोलक तो भौतिक ही हैं, और सांख्यकार गोलक के अंदर जो शक्ति काम कर रही है उसको कह रहे हैं, तो वो सूक्ष्म है। तो यहाँ पर स्थूल के बारे में कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो सूक्ष्म है, तो चक्षु आदि आप क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि वो दिखाई थोड़ी देता है। चक्षु आदि गोलक तो दिखाई दे रहा है, पर गोलक में काम करने वाली शक्ति तो दिखाई नहीं देती है, अणु है वो तो कहा कि वो तो दिखती नहीं है। अथच इमे प्राणा अणवः सूक्ष्मः सन्ति, तो ये कह रहे हैं कथम एवं उच्यते स्थूलास्तु प्रत्यक्षम उपलभन्ते चक्षुरादय। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? स्पष्ट रूप से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से स्थूल इंद्रियां चक्षु आदि के रूप में उपलब्ध होती ही हैं। तदर्थम एव इदम उच्यते, तो इसीलिए हमने ऐसे कहा था यत् तेषां गोलकानि दृष्ट्वा जना न मन्येरन् यत् ते स्थूलाः। गोलकेषु ये खलु तद्वृत्ति विषयाः शक्ति रूपा प्राणाः ते न स्थूला किंतु ते तु सूक्ष्म एव सन्ति इति अवधारयम्। तो ये कह रहे हैं यत् तेषां गोलकानि दृष्ट्वा, इन गोलक को देख करके जना न मन्येरन् यत् ते स्थूला, इन गोलकों को देख करके कौन लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि ये इंद्रियां स्थूल हैं, अर्थात सब ऐसा ही मानते हैं कि इंद्रियां स्थूल हैं। गोलकेशु ये खलु तद वृत्ति विषया शक्ति रूपा प्राणाः, और कह रहे हैं गोलक के अंदर जो तदवृत्ति विषय, तदवृत्ति मतलब उस इंद्रिय की वृत्ति विषय वाला, जैसे चक्षु इंद्रिय की वृत्ति क्या है? रूप का दर्शन करना। तद्वृत्ति विषया शक्ति रूपा प्राणाः ते न स्थूला, तो उस इंद्रिय की वृत्ति विषय वाली जो शक्ति है, जो प्राण है, वो स्थूल नहीं है। किंतु ते तु सूक्ष्म एव सन्ति, वो शक्तियां तो सूक्ष्म ही हैं। इति अवधारयम्, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। संकेतितम च तेषां सौक्ष्म्यम, और उनकी सूक्ष्मता का संकेत किया भी है बृहदारण्यक में। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उन इंद्रियों के उत्क्रमण करने पर प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है, प्राण तो वहीं रहा। चक्षु गया, श्रोत्र इंद्रिय गया, रसना गया, सब जग गए ना एक एक करके, लेकिन प्राण वहीं था। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। तो इसमें एक बीच में रख दिया कि जब प्राण उठने लगा, उत्क्रमण करने लगा, तो इंद्रियां भी उत्क्रमण करने लगी, और जब प्राण ने उत्क्रमण को रोक दिया, प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राणा, सारी इंद्रियां भी अनुत्क्रामंती। मुख्य प्राणस्य उत्क्रमणेन सह अन्येषां प्राणानां चक्षुरादीनां उत्क्रमण प्रतिपादनात् संकेत्यते यत्ते प्राणा सूक्ष्माः सन्ति। बोले जी वहाँ पर जो वो है प्रसंग कि भाई एक एक इंद्रिय जो है उसने उत्क्रमण किया, तो उत्क्रमण किया तो मुख्य प्राण तो था ना उस शरीर में, तो उत्क्रमण किया तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आँख निकल के चली गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आँख तो शरीर में ही रही उस समय भी, या कान यहाँ से टूट के चले गए हों कहीं कि भाई हम जा रहे हैं, तो कौन गया था? उसकी शक्ति गई थी। तो इससे क्या पता लग रहा है? इंद्रियां सूक्ष्म हैं, वही कह रहे हैं ये। मुख्य प्राणस्य उत्क्रमणेन, मुख्य प्राण जब उत्क्रमण करने लगा तो सह अन्येषां प्राणानाम, उसके साथ जो दूसरे प्राण हैं चक्षुरादि नाम, चक्षु आदि, उनका भी उत्क्रमण प्रतिपादना, तो उनका भी उत्क्रमण वहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तो वो जो है उनका उत्क्रमण वो सूक्ष्म रूप में ही गया था, न कि स्थूल इंद्रियां उठ के गई थी वहाँ पर। ये संकेत्यते यत्ते प्राणा सूक्ष्मः सन्ति, तो ये संकेत दे रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इंद्रियां सूक्ष्म ही हैं। चक्षुरादि गोलकानि तु उत्क्रांते प्राणेपि विद्यन्ते एव इति गतम, क्योंकि ये जो चक्षु आदि गोलक हैं ये तो प्राण के उत्क्रमण करने पर भी वहीं रहे, ये कहीं बाहर नहीं गए। विद्यन्ते एव, ये तो रहते ही हैं। या फिर जैसे व्यक्ति मर जाता है, डेड बॉडी है, तो उसकी आंखें निकल के थोड़ी जाती हैं कि भाई प्राण निकल गया इस शरीर से, तो अब इंद्रियां भी चलें उसके पीछे पीछे, तो दोनों आंखें निकल के चली गई डेड बॉडी में से, दोनों कान निकल गए, नाक भी निकल के चला गया, तो वो कैसे डरावनी हो जाएगी डेड बॉडी।
तो वो तो जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं, सब जलाए जाते हैं ना। तो इससे भी क्या पता लगा, सूक्ष्म है इंद्रियां, सूक्ष्म है। और श्रेष्ठश्च, प्राण ही इन सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, ऐसे उपनिषद में भी आया ना, ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। तो यहाँ चकार से ज्येष्ठ को भी ले लिया, क्योंकि ज्येष्ठ भी बताए वहाँ पर प्राण सबसे बड़ा है। श्रेष्ठ ज्येष्ठ मुख्य प्राणों अपि उत्पत्तिमान तथा अणुरपि। तो कहा कि जो मुख्य प्राण है, ये सारी इंद्रियां आदि, चक्षु आदि इंद्रियां हैं, ये क्या हैं, ये तो सहायक प्राण है, मुख्य प्राण नहीं है ना। किसी एक मुख्य प्राण की सहायता से इनमें चक्षु आदि की, ये दृष्टि देखने आदि की शक्ति आती है। प्राण निकल जाए तो सब निकल जाएंगे। प्राण के रहते तो किसी को कम भी दिखने लग गया तो प्राण के रहते उसको फिर दोबारा उतना ही दिखने लग जाता है। तो इसलिए इनमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है, मुख्य प्राण है। श्रेष्ठो ज्येष्ठो मुख्य प्राणों अपि उत्पत्तिमान। तो कहा कि जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्राण है ये भी उत्पत्ति धर्म वाला है, तथा अणुरपि, और वो सूक्ष्म भी है। कह सह श्रेष्ठ प्राण, वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण कौन सा है, तो उच्यते उसका उत्तर दे रहे हैं, यह प्राणन क्रियाम विदधाति, जो इस प्राणन क्रिया को धारण करता है, अर्थात श्वास प्रश्वास को जो धारण कर रहा है वो क्या है, मुख्य प्राण। यश्च पंचधा आत्मानं विभज्य शरीरे तिष्ठति, उसने अपने आप को 5 रूपों में बांट करके वो शरीर में रहता है। मुख्य प्राण एक ही है, उसने अपने 5 भाग कर लिए हैं। तो पंचधा आत्मानं विभज्य शरीरे तिष्ठति यस्य विषये खलु उक्तम, जिसके बारे में ये कहा जाता है, प्रश्नोपनिषद में आया, तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपद्यथा अहम एव एतत्। तो कहा कि वहाँ पर ये प्रसंग आता है प्रश्नोपनिषद में, तान उन इंद्रियों को, वरिष्ठ प्राण उवाच, इस वरिष्ठ प्राण ने, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्राण ने कहा, क्या कहा, मां मोहम आपद्य था, ज़्यादा घमंड में चूर मत हो, ज़्यादा मोह में मत पड़ो, मोह मतलब अहंकार में मत पड़ो ज़्यादा। मां मोहम आपद्य था अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि इति। मैं ही अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके एतत् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण को धारण करके, विधारयामी धारण कर रहा हूँ, आश्रय दे करके। बाण मतलब शरीर, और ये इंद्रियां, जैसे बाण वो कोई छप्पर होता है तो उसको 4-5 बल्लियां लगा के वो उसको धारण करती हैं बल्लियां। तो ऐसे इस शरीर रूपी बाण को या छप्पर को किसने थाम रखा है, प्राण ने। क्योंकि इंद्रियों को अहंकार हो गया था ना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, चक्षु आदि को। तो प्राण ने कहा मां मोहम आपद्य था, ज़्यादा घमंड में मत आओ, घमंड में चूर मत हो वो, क्योंकि मैंने ही अपने आप को 5 रूपों में विभक्त करके इस बाण को धारण किया हुआ है। कथम तर्हि तस्य श्रेष्ठत्वम, बोले चलो ज्येष्ठ तो है ये प्राण, श्रेष्ठ कैसे है ये, सब इंद्रियों में श्रेष्ठ कैसे है, उच्यते, उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि प्राणस्य श्रेष्ठत्वम लोके सिद्धमेव तथापि शास्त्रेण तस्य श्रेष्ठत्वम प्रतिपाद्यते। कह रहे हैं यद्यपि प्राण का श्रेष्ठत्व सारे लोक में सिद्ध है ही। प्राण का श्रेष्ठत्व मतलब प्राण आने पर ही सारे कार्य होते हैं। शरीर में प्राण निकल गया तो उस शरीर को कोई श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि कैसा मानते हैं, अछूत, और उसको उठा के फूंक देते हैं। और प्राण है तो उस शरीर से कितना प्यार करते हैं लोग, और कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, प्राण निकल गए तो कोई भी उसको प्रीति नहीं करता है, तो उठा के कोई जला देता है, कोई दबा देता है। तो इससे क्या पता लगा कि इस शरीर से जो प्रेम करते थे, जो इसमें श्रेष्ठत्व देखते थे, वो श्रेष्ठत्व किसका था, प्राण का।
यद्यपि प्राणस्य श्रेष्ठत्वं लोके सिद्धमेव तथापि शास्त्रेण तस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्यते। तो भी शास्त्र की दृष्टि से उसके श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। ते अशद्दधाना बभूवु सोपि सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। सो अभिमानात्, वो जो इंद्रियां हैं अभिमान से, ऊर्ध्वम उत्क्रमत, ऊपर उठती हुई, तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते। फिर बीच में ये पूरा नहीं दिया, बीच में से अगला ले लिया। तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे उत्क्रामन्ते, जब वो प्राण उठने लगा तो सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते, और उस प्राण के प्रतिष्ठित होने पर सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति, पहले वो निकलने लगा, फिर सब ने रोका कि भाई आप मत जाओ, फिर वो रुक गया, उसके रुकने से सारी इंद्रियां भी रुक गई। तो जब वो रुक गया तो सब इंद्रियों ने मिलकर उसकी स्तुति की कि आप ही श्रेष्ठ हैं। तो ये उसका श्रेष्ठत्व है। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मौतक्रमी। बोले जो भी ये इंद्रिय आदि में जो शक्ति आपने रखी है, वाग इंद्रिय आदि में, श्रोत्र इंद्रिय आदि में प्रतिष्ठिता जो आपने रखा है, उन सब शक्तियों को शिवाम ताम कुरु, उन सब को कल्याण से युक्त करो। मो उत्क्रमी ही, उत्क्रमण मत करो, निकल के मत जाओ, बल्कि जो हम इंद्रियों के अंदर आपने जो शक्ति रखी है उसको शिव कर दो, कल्याणकारी कर दो। न वही सक्षामस्तु त्वदरीते जीवितुम, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, प्राण के कारण ही हम जीवित हैं। ऐसे सब इंद्रियों ने उनकी स्तुति की। तो प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, ये स्पष्ट भी कहा है छांदोग्य उपनिषद में, और वैसे भी लोक में भी पता लगता है कि प्राण ही सबसे ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिरपि दर्शिता, और मुख्य प्राण की उत्पत्ति भी मुंडक उपनिषद में बताई है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, तो उसी परमात्मा से ही ये प्राण, मन और सारी इंद्रियां उत्पन्न हुई। तो इसलिए प्राण क्या है? उत्पत्ति धर्म वाला है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, अणु है। तीन बातें बता दी प्राण के बारे में, इंद्रियों के बारे में इन्होंने। इंद्रियां भी सूक्ष्म है, उत्पत्ति धर्म वाली हैं, प्राण भी उत्पत्ति धर्म वाला है, और इन इंद्रियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है। तो बाकी कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।